आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, इसको जिज्ञासा कम कहेंगे, आरोप ज़्यादा कहेंगे, कि शाकाहारियों के कारण ही जंगल खत्म हो रहे हैं। मांसाहारियों ने तो कुछ बचा रखा है, और ये जो है, मैं यही कहूँगा इस विषय में कि यह उल्टा तर्क ये दे रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, ये उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शाकाहारियों के कारण जंगल कट रहे हैं। जंगल ज़्यादा मांसाहारियों के कारण कट रहे हैं, शाकाहारियों कारण नहीं। शाकाहारी लोग तो पेड़ पौधे लगाते हैं, वे जंगल बसाते हैं, और जो जंगल कटते हैं उसमें मुख्य तो भाई है कि खेती के कारणों से कटते हैं, इंडस्ट्री के कारणों से कटते हैं। इंडस्ट्री बैठानी है, जंगल से जंगल काट दे रहे हैं, और कॉलोनी बसानी है, बड़े बड़े फार्म हाउस खोलने हैं। एनिमल फार्मिंग जो है बहुत बड़ा जिम्मेवार है। कुल जितनी खेती होती है उसका बताते हैं कि लगभग जो है 75% खेती, मतलब खेती का जो प्रोडक्ट है 75% वह जानवरों के लिए होती है। 25% खेती होती है, उतने में मनुष्य, पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं वे खा लेते हैं। बाकी जो 75% है वो या तो एनिमल के लिए, एनिमल प्रोडक्शन में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है। ऐसा समझ लीजिए आप, 1 किलो मांस को पैदा करने में कितने खपत हो जाते हैं, आपने इसका कैलकुलेशन तो किया ही नहीं कि कितने पेड़ पौधे उसके लिए कटेंगे, कितनी फसलें लगाई जाएंगी, तब जाकर के एक हम बकरा तैयार करेंगे, मुर्गी तैयार करेंगे। ये सब जितने भी तैयार किए जाते हैं, जो आप स्वाद के लिए खाते हैं, हिंसा की तो बात छोड़ दीजिए, आप जो हिंसा करते हैं, तो उनकी गणना तो किया नहीं। आप तो मात्र सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमने एक जानवर खा लिया और इसके कारण जो जंगल बचे हुए हैं, ये लोग तो फल फूल खा रहे हैं, इससे जंगल कट रहे हैं। फल फूल खा रहे हैं, इससे जंगल लग रहे हैं, वे लोग लगा रहे हैं। और एक जानवरों को कृत्रिम रूप से पैदा करना, वे प्राकृतिक रूप से पैदा करते हैं तो प्रकृति उनको मैनेज करती है, उनकी संख्या को। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो तर्क देने वाले लोग हैं, वे ये कहते हैं कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ये जाकिर नायक के और बहुत सारे जो मांस खाने वाले जो ग्रुप हैं, जो एथियस्ट हैं, वे लोग मांस खाने को बहुत बढ़ावा देते हैं, और उनका तर्क होता है कि ये मांस तो खाने से बॉडी भी बनती है, मांस खाने से मांस बढ़ जाता है। लेकिन मांस खाने से कितना रोग होता है ये नहीं बताते हैं, कि मांस से सबसे ज़्यादा रोग ट्रांसफ़र होते हैं, ये कौन बताएगा। और ये बताते हैं कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती, नहीं तो मुर्गे बहुत हो जाते, मछलियाँ बहुत हो जाती। अरे भाई, जब मनुष्य नहीं था तो भी तो मछलियाँ थी, मछलियाँ तो मनुष्य से पहले उत्पन्न हुई हैं, तो क्या वे मैनेज नहीं होती थी? तो वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति मैनेज करती है, यहाँ तो कृत्रिम रूप से पैदा किया जा रहा है। भेड़ को, बकरियों को, मुर्गियों को, ऊँट को, गाय को, भैंस को,
सुअर को, उन सबको पाला जाता है बड़े बड़े फार्म हाउस में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ बहुत बड़े फार्म हाउस हैं। ब्राज़ील है, बहुत सारे देश हैं जो ये काम करते हैं, जानवरों को पैदा करते हैं और फिर उसका मांस बढ़ाते हैं, फिर उसके मांस को काट काट करके खाते हैं। तो इतना क्रूर कर्म करते हैं और उसमें इतनी खपत होती है। तो मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ इस विषय पर। थोड़ा सा मैंने भी देखा, थोड़ा शोध किया कि भाई क्या इसमें है। तो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट आया है क्लाइमेट चेंज पर, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज टू स्टॉप ईटिंग मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसीलिए क्योंकि ये सब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये जो जानवर हैं ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कितने सारे पेड़ पौधे इनके लिए नष्ट हो रहे हैं। फार्म हाउस के लिए ज़मीनें बनाई जा रही हैं, इनको खिलाने के लिए बहुत चारा चाहिए भाई। एक जानवर कितना चारा खाता है, और आप कृत्रिम रूप से उनको पैदा कर रहे हैं, उनको बहुत चारा खिलाएंगे और उनसे जो है कुछ मांस आपको मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जर्नल है क्लाइमेटिक चेंज करके, और उसने यह पता लगा जो भी क्लाइमेटिक चेंज के लिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इस पर उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। ऐसे और भी हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हैं, जो इन सब से भी जो हम लोग फॉसिल फ्यूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके कारण भी बहुत होता है। लेकिन जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मीट और एग और ये सब डेयरी एनिमल्स जो हैं, ये इन सब का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने वो एक रिसर्च किया, उसमें पाया कि 11 गुना ज़्यादा जो है खपत होती है कि एक अगर नॉन वेज प्रोटीन को बनाने में, वेज प्रोटीन जो बनता है जैसे दालों से वेज प्रोटीन होता है, नॉन वेज प्रोटीन जो है जो जानवर एनिमल प्रोटीन जो होता है उसको पैदा करने में 11 गुने ज़्यादा हम लोग को अपने क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा। एक यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हैं, उन लोग का ये कहना है कि एनिमल फार्मिंग से जो है ये 25 गुना ज़्यादा मीथेन उत्पन्न होता है। अब गाय जो गोबर जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका 300 गुना ज़्यादा इफेक्ट होता है, समझ सकते हैं। और जो रिसर्च बतला रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया उसमें ये पता चला है कि पूरे विश्व में जो अंडा, मांस और डेयरी इंडस्ट्री है ये 65% योगदान इसका है, पूरे में ऐसा ही कंट्रीब्यूशन है 65%। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा। जो मीट खाने वाले लोग हैं, क्योंकि फैक्ट से आप बात करेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी कह देंगे कि भाई हम लोग बचा रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा बचा रहे हैं। आप लोग सबसे ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। 2 से 2.5 गुना इनका योगदान माना जा रहा है मीट ईटर्स का। ये सिर्फ अपने खाने की वजह से जो उत्पन्न करते हैं, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं ये। जो मांस खा रहे हैं वे, उनका योगदान, जो मांस नहीं खा रहे हैं उनका योगदान, सिर्फ खाने के अर्थ में खाली बात कर रहा हूं मैं, वो जानवरों को पालने वाले का अर्थ को यहाँ छोड़ दीजिए। सिर्फ वे जो खाते हैं उसके कारण जो वे जो गैस निकालते हैं उसका 2 से 2.5 गुना ज़्यादा।
आप मीट खाने वाले, अंडा खाने वाले, ये मुर्गा उर्गा खाने वाले, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने वाले को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये गैस निकालते हैं, गैस इनका खारिज होता है बहुत ज़्यादा। आपने सोचा है कि वो गैस निकलता है तो उसका भी योगदान नापे हैं। जो मनुष्यों के पाद है उसका भी योगदान निकाला गया है कि जो ये सब खाते हैं, ये सब, इन सब का योगदान बहुत ज़्यादा है। व्यक्तिगत खाने के बाद की बात कर रहा हूँ, और पालने के कारण तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो यह कहना कि ये हम लोग बचा रहे हैं, ये तो तथ्य से हट करके है। और आपको फिर किसी भी पशु को, जानवर को मारने का क्या हक है बताइए? कृत्रिम रूप से उसको पैदा करना, फिर उसको मार के खा जाना। इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति से और इस तरह के स्वाद के लोभ के कारण ही दुनिया आज विश्व युद्ध में शामिल हो चुकी है। विश्व युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी के कारण हो रही है। इसी लोभ की वृत्ति के कारण अत्यधिक लोग, मांस खाने की प्रवृत्ति, जो मांस खाना शुरू कर दिया वो तो किसी का भी मांस खाएगा, जानवर हो, आदमी हो, किसी का भी खाएगा। इसका मतलब है कि वह किसी भी जीवित प्राणी पर हमला कर रहा है, वह जो उसके जैसा ही है। आप जो है वनस्पति की बात नहीं कर सकते इसमें। शाकाहारी लोग वनस्पति का सेवन करते हैं, वनस्पतियाँ हम लोग से दूर है। और रोग की जहाँ तक बात होती है ना, तो उसे ट्रांसफर नहीं होता रोग उतना। वनस्पतियों से मनुष्य में रोग नहीं आता, जानवर से जानवर में जाता है ज़्यादा, क्योंकि उसके जैसा है। उसमें जो वायरस, बैक्टीरिया जो डेवलप होगा या फफूंद जो डेवलप होगा, वह मनुष्य में ट्रांसफर हो जाएगा आसानी से। तो किसी भी लिहाज से, चाहे स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो, चाहे अध्यात्म के लिहाज से देखें तो, चाहे समाज के लिहाज से देखें, जो विश्व शांति के लिहाज से देखें तो, और क्लाइमेटिक चेंज या इन्वायरमेंट चेंज के हिसाब से देखें तो, यह जो है ये मांसाहारियों का सबसे बड़ा दुनिया में ये योगदान है, इनका नाश करने में। यानी इस धरती को बदसूरत बनाने में, नरक बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। और ये उल्टे ये ऐसा तर्क देते हैं, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति का जब आदमी हो जाता है, ये तामसी भोजन माना जाता है। गीता में, शास्त्र में बताया गया है ये तामसी भोजन है। तामसी भोजन वाले जो हैं ये असुर इनको कहा गया है। तो इनका योगदान विश्व शांति को भंग करने में, लूटपाट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करने में इनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। आप क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जाके देख सकते हैं, जेलों में जाके देख सकते हैं। अधिकतर जितने अपराधी हैं सब मांसाहारी होंगे और मद्यपान करने वाले होंगे, शराब पीने वाले और मांस खाने वाले जितने हैं सब अपराधी होंगे। और वे ऐसे अपराधी होंगे ना, क्रूर भी होंगे और बाय नेचर वे अपराधी हो जाते हैं। एक तो बाय चांस किसी ने अपराध कर दिया, और एक है बाय नेचर हो जाना, अपराध की प्रवृत्ति हो जाना। तो इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। आप जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं। जेलों में जो कैदी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे मादक द्रव्य का सेवन करने वाले, मांस खाने वाले सबसे ज़्यादा है। तो मांसाहारियों का योगदान धरती को बिगाड़ने में, समाज में वैमनस्यता फैलाने में इनका हाथ सबसे ज़्यादा है। तो ये उल्टा तर्क देने की ज़रूरत नहीं है। ओह।